हाय एवरीवन, दिस इज जोसेफ जॉन एंड वेलकम टू एजू मंत्रा। आज हम एजू मंत्रा में एक नया चैप्टर कवर अप करने वाले, दैट इज द थर्ड चैप्टर ऑफ द फर्स्ट फ्लाइट टेक्स्ट बुक। और थर्ड चैप्टर है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। तो टू स्टोरीज में से हम पहला जो स्टोरी है उसको कवर अप करने वाले हैं। पहले स्टोरी का नाम क्या है? हिज फर्स्ट फ्लाइट, विच इज रिटन बाय लियाम ओ फ्लैहर्टी। और ये जो हेडिंग है, टाइटल है, टाइटल से क्या समझ में आ रहा है? उसकी पहली फ्लाइट मतलब उसकी पहली उड़ान। किसकी पहली उड़ान और कहाँ कौन जा रहा है? लेट अस गेट इनटू द चैप्टर एंड अंडरस्टैंड द चैप्टर। तो यहाँ पे एक सीगल है। व्हाट्स अ सीगल? सीगल एक बर्ड है जो कि सी के पास में रहता है ना। तो ये जो सीगल है ये बहुत यंग सा सीगल है, बहुत छोटा सा एक यंग सा सीगल है। और ये जो यंग सा सीगल है ये एक लेज पे खड़ा हुआ है। लेज क्या होता है? एक दीवार से अगर कुछ कबर्ड प्रोट्रूड करता है, मतलब बाहर की तरफ निकला रहता है, उसे हम लेज कहते हैं जनरली। बट यहाँ पे क्या बोला गया है? एक पहाड़ है और पहाड़ से एक सरफेस है जो कि बाहर निकला हुआ है, इसे लेज कहा गया हुआ है ना। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि पहाड़ है और पहाड़ से सीधे एक ये जो सरफेस है, सरफेस से अगर सीधे नीचे गिरे तो बहुत नीचे खाई है ना। तो ऐसे सरफेस को लेज कहा गया हुआ है। एक क्लिफ को, एक पहाड़ में एक ऐसे सरफेस को लेज कहा गया हुआ है। तो ये जो लेज है, लेज में ये छोटा सा बर्ड वहां पे खड़ा हुआ है और वो अकेला खड़ा हुआ है। अकेला क्यों? क्योंकि एक दिन पहले ही उसके दो भाई और एक बहन जो थे वो उड़कर, वो फ्लोन अवे होकर चले गए थे, मतलब वो उड़कर चले गए। और ये क्यों नहीं जा पाया? क्योंकि ये डरा हुआ था। ये पहली बार उड़ने की कोशिश कर रहा था। तो इसने क्या किया? इसने कोशिश जरूर की, ऐसा नहीं है कि सीधे ही हार मान गया। ये भाग कर गया उस टाइम जब इसके भाई और बहन जा रहे थे, तो ये भी भाग कर गया, आगे तक गया। और जैसे ही वो किनारे तक पहुंचा वो डर गया। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो आगे जाए। उसके मन में ऐसा था कि अगर वो उड़ने की कोशिश करेगा तो उसका जो विंग्स है वो उसे सपोर्ट नहीं करेगा। और जैसे ही वो ब्रिंक में पहुंचकर वो देखता है तो बहुत वास्ट एक्सपेंस दिखता है। वास्ट एक्सपेंस मतलब बहुत दूर तक एक कंटिन्यूअस एरिया, और वो भी पूरा एरिया सी से भरा हुआ, मतलब पानी पानी ही पानी था। तो वो और डर जाता है। फिर हार मानकर वो क्या करता है? सर नीचे कर लेता है, सर झुकाकर वो पीछे मुड़ता है और भाग जाता है अपने एक होल में जो कि वहां पे था। लेज में एक होल था, उस होल के अंदर वो जाकर छुप जाता है। ये जो होल था ये वही होल था जिसमें वो सोया करता था। और ये जो यंग सीगल है, इसके जो दो भाई थे और एक बहन थी, उनके विंग्स चाहे ही इस यंग सीगल के विंग से छोटे थे, पर फिर भी उनमें इतनी हिम्मत थी कि वो भागकर गए, ब्रिंक तक गए और उसके बाद अपने विंग्स को फ्लैप किया और उड़कर वो लोग चले गए। पर ये जो यंग सीगल था इसमें हिम्मत नहीं थी। ये वो करेज को मस्टर अप नहीं कर पाया था। मस्टर अप करना मतलब गैदर करना। ये करेज को गैदर नहीं कर पाया था कि वो प्लंज ले ले। प्लंज मतलब डाइव ले ले और उड़कर चला जाए। तो ये प्लंज लेने की, डाइव लेने की उसमें हिम्मत नहीं थी। और उसे ये जो सिचुएशन है वो बहुत डेस्परेट लग रहा था। डेस्परेट लगना मतलब उम्मीद खो देना कि ये जो चीज़ है ये पॉसिबल ही नहीं है, ये इम्पॉसिबल है, ऐसा मानना। तो इसको ये सिचुएशन डेस्परेट लग रहा था। इसके ये जो यंग सीगल है, इसके मम्मी पापा ने उसे श्रिल तरीके से, मतलब चिल्लाते हुए उसे बुलाया कि आ जाओ। उसे अपब्रेड भी किया। अपब्रेड करना मतलब उसे डांटना, स्कोल्ड करना, उसे डांटा भी।
और उससे बोला कि अगर तुम उड़कर नहीं आओगे तो तुम्हें वहीं रहना पड़ेगा और तुम भूखे मर जाओगे, स्टार्व करना पड़ेगा, मतलब भूखे मर जाओगे। पर क्योंकि उसे जान की बहुत ज़्यादा चिंता थी तो उसको डाइव करने की तो हिम्मत ही नहीं थी, तो उसने आगे कदम ही नहीं बढ़ाया, वो रुका रहा वहां पे। ये जो बातें थी ये 24 आवर्स के पहले की बातें थी। 24 आवर्स के पहले की बातें थी, मतलब जब हमने स्टोरी चालू किया तब हमने देखा ये जो यंग सीगल है ये लेज में अकेला है, और एक दिन पहले की बात बता रहे थे, है ना, 24 आवर्स के पहले की बात बता रहे थे। तो 24 आवर्स पहले ये भाई बहन सब उड़कर चले गए थे और 24 घंटे हो चुके थे और इस यंग सीगल के पास कोई भी नहीं आया था। और एक दिन पहले जब ये लोग उड़कर गए थे तब उनके साथ उनके पेरेंट्स भी थे, और पेरेंट्स ये भाई और बहनों के साथ में उन्हें फ्लाई करना सिखा रहे थे। उनका जो आर्ट है, फ्लाइंग का आर्ट है, उसे परफेक्ट करना सिखा रहे थे। वो स्किमिंग करना सिखा रहे थे। स्किमिंग क्या होता है? लहरों के ऊपर से कैसे उड़ा जाए ये सिखा रहे थे। स्किमिंग के साथ साथ उसके बाद उन्होंने क्या सिखाया? फिश पकड़ना, डाइव करके फिश पकड़ना सिखाया। और इनफैक्ट ये जो सीगल था इसने अपने भाई को सबसे पहला हेरिंग पकड़ते हुए भी देखा है। और जो पेरेंट्स और उसके भाई लोग और बहन बाकी सब लोग जो थे वो लोग उसके पास में खड़े होकर कैकल कर रहे थे। कैकल करना, कैकल आवाज़ होता है, तो वो लोग सब गर्व के साथ, प्राउड फीलिंग के साथ वो लोग सब कैकल कर रहे थे। और ये सिर्फ वहाँ पे बैठकर देख ही पा रहा था। जब पहले दिन की प्रैक्टिस खत्म हो जाती है उसके बाद ये लोग सब एक प्लेट्यू की तरफ चले जाते हैं। मम्मी पापा और जो भाई और बहन है ये लोग सब प्लेट्यू की तरफ चले जाते हैं, एक रेस्ड प्लेटफॉर्म की तरफ चले जाते हैं। और ये अकेला लेज में रुका रहता है। और ये जो प्लेट्यू था ये ऑपोजिट साइड में था वो क्लिफ के। और अगले दिन सुबह जब सूरज उगना चालू होता है और स्काई स्किप में पहुंचना चालू होता है तो सूरज की जो किरणें थी उससे इसे बहुत ज़्यादा हीट महसूस होता है, क्योंकि इसने पिछले नाइट फॉल से कुछ नहीं खाया था। नाइट फॉल क्या होता है? जब शाम का जो समय रहता है, जब सूरज डूब रहा होता है तो एक ऑरेंज कलर का लाइट होता है ना, तो वो जो ऑरेंज कलर का लाइट होता है उसके बाद जैसे ही रात चालू होती है उसे हम नाइट फॉल कहते हैं। तो नाइट फॉल से ही उसने कुछ भी नहीं खाया था, उसे भूख लग रहा था। तो आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग भी जब स्कूल में होते तो कुछ ना तो कुछ मस्ती करते हो या कुछ तो ऐसे हरकतें करते हो जिससे कि आपका अटेंशन सामने वाला ग्रास्प करे। वैसे ही ये जो यंग सीगल है ये क्या करता है? ये एक पैर पे खड़े हो जाता है, ये बक कर जाता है और एक पैर पे खड़े हो जाता है, ब्रिम पे पहुंच के एक पैर पे खड़े हो जाता है। और उसके बाद फिर एक आंख बंद करता है, फिर दूसरा आंख बंद करता है और उसके बाद ऐसे प्रिटेंड करता है कि उसे चक्कर से आ रहे हैं। पर कोई भी उसको नोटिस नहीं करता, कोई उसका ध्यान नहीं देता। सबको पता है कि कोई दिक्कत नहीं, अगर तेरे को मेहनत करना है तभी तू आगे बढ़ पाएगा, तो कोई उसको ध्यान तक नहीं देता। उसने थोड़ी ही देर बाद नोटिस किया कि उसके सामने जो वो प्लेट्यू था, प्लेट्यू में जहाँ पे वो लोग थे, मम्मा और बच्चे और पापा थे, वहाँ पे उसके जो दो भाई हैं और बहन है ये लोग सब सो रहे थे आराम से। खाना पीना सब कर लिया और अब वो सो रहे थे वहाँ पे आराम से। और कैसे सो रहे थे बताया गया हुआ है कि वो अपने नेक के ऊपर अपने सर को संक करके सो रहे थे। मतलब संक करके मतलब डुबा कर सोना। आपने देखा होगा बर्ड्स क्या करते हैं, अपने नेक को छोटा करते हैं और सर को अपना बैलेंस करके वो लोग सो जाते हैं। तो वैसे ही ये जो बर्ड्स थे सो रहे थे। भूख बहुत तेज लग रही थी। फिर उसने उम्मीद के साथ पापा को देखा, तो पापा क्या कर रहे थे? वो प्रीनिंग कर रहे थे। प्रीनिंग क्या होता है? बर्ड्स को देखा होगा कि वो अपने फेदर्स को क्लीन करते रहते बीच बीच में। तो वैसे ही ये जो बर्ड थे, पापा बर्ड, वो अपने बैक के जो वाइट फेदर्स है उसको प्रीनिंग कर रहे थे।
और मम्मा क्या कर रही थी, मम्मा एक हम्प के ऊपर खड़ी हुई थी। हम्प क्या होता है, आपने देखा होगा कैमल को, कैमल के पीछे एक हम्प रहता है ना। तो एक हिल टाइप का एक प्लेटफॉर्म, तो वो जो प्लेट्यू था, प्लेट्यू में ही एक हम्प था, एक पहाड़ टाइप का, एक छोटा सा पहाड़ टाइप का था। तो उसमें मम्मा खड़ी हुई थी और मम्मा के पैर के नीचे क्या था, फिश था। और वो फिश को अपने बीक से टोर कर रही थी, बार बार टुकड़े टुकड़े कर रही थी और अपने बीक को उसके बाद एक रॉक में शार्पन कर रही थी। आपने देखा होगा बर्ड्स रॉक में अपने बीक को शार्पन करते हैं, तो वैसे ही वो शार्पन कर रही थी और वो टुकड़े टुकड़े कर रही थी फिश को। जब ये देखा उस यंग बर्ड ने, जो कि दूसरे लेज में है, तो उसका भी मन, उसको वैसी बहुत तेज भूख लग रही थी और वो सोचने लगा कि मेरे को कितना पसंद है फिश। वो जैसे ही मम्मा को देखता है कि मम्मा खाना खा रही है, फिश को तोड़ तोड़ के खा रही है, उसका भूख और तेज हो जाता है। वो सोचता है कि मेरे को भी कितना पसंद है कि मैं भी फिश को तोड़ूं और उसको अपने बीक को वेट करूं। वेट करना मतलब शार्पन करना, मैं अपने बीक को शार्पन करूं और फिश को तोड़ कर खाऊं, मेरे को कितना पसंद है ये चीज़। और अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो चिल्ला पड़ता है, ग ग ग, मुझे थोड़ा खाना दे दो, ग ग ग। और मम्मा, पहले तो मम्मा रिप्लाई करती है गुस्से में, मॉकिंग में तरीके से, मतलब उसका मजाक उड़ाते हुए, गो कॉला, गो कॉला, तो कैसे बोला था ना आने के लिए, वहीं बैठे रहे, अब क्या है, बैठे रहे वहीं। मम्मा भी मजा लेती है, पर वो प्लेंटिवली चिल्लाते रहता है, प्लेंटिवली सॉरोफुली वो चिल्लाते रहता है, रुकता ही नहीं है, चिल्लाते रहता है, क्योंकि अब भूख लग रही है बहुत तेज। और कुछ ही देर में वो नोटिस करता है कि कुछ अच्छा सा एक सीन उसके सामने होता है। क्या होता है, मम्मा एक फिश का पीस उठाती है और मम्मा उड़कर वो जो सी है उसको क्रॉस करके इसके पास आ रही होती है। वो देखकर उसका मन ठंडा हो जाता है। जब उसने मम्मा को देखा कि मम्मा आ रही है, तो वो अपने रॉक के ऊपर, जिसके ऊपर खड़ा हुआ था, वहीं पे वो उसके पैर से टैप करने लगा, डांस करने लगा, मम्मा खाना ला रही है। और एकदम से क्या हुआ, मम्मा आई और उन्होंने अपने पंख को हॉल्ट कर दिया और वो एक ही जगह पे रुक गई, बिल्कुल उसके ऑपोजिट पास में आकर रुक गई। और चोंच में उनके फिश था और फिश को बिल्कुल पास में रखकर वो रुक गई। तो बच्चा कुछ मिनट समझ नहीं पाए, कुछ सेकंड के लिए कुछ समझ नहीं पाए कि मम्मा रुक क्यों गई, पास क्यों नहीं आई। बट भूख इतनी तेज लगी थी कि वो क्या करता है, कूद जाता है मम्मा की तरफ। और वो जैसे ही कूदता है आउटवर्ड, वो सीधे आउटवर्ड से नीचे की तरफ जाता रहता है, जाता रहता है, जाता रहता है। और एकदम से उसके दिल में एक मॉन्स्टरस टेरर, डर बैठ जाता है जब उसे पता चलता है कि वो नीचे गिर रहा है। ये जो टेरर था, ये सिर्फ 1 मिनट के लिए उसके मन में था। जब वो नीचे गिर रहा था तो उसके चेस्ट में उसे वो विंड, जो बहुत तेजी से विंड चल रहा था, तो वो विंड उसके चेस्ट में उसे महसूस हुआ, फिर उसके स्टमक में महसूस हुआ, फिर उसके विंग्स के जो टिप्स है, टिप्स में उसे महसूस हुआ। और एकदम से वो जो नीचे गिर रहा था, वो नोटिस करता है कि वो सॉरिंग करने लग गया। सॉरिंग मतलब उड़ने लग गया था एक हाई प्लेटफॉर्म में। वो जो डायरेक्टली नीचे गिर रहा था, अब वो डायरेक्टली नहीं नीचे गिर रहा था और ग्रेजुअली वो नीचे गिर रहा था, है ना। तो धीरे धीरे वो उड़ने लग गया था और इतने में उसे एक आवाज सुनाई दी, ग ग ग ग ग ग गोकुल आ। कौन थी? ये उसकी मम्मा थी, जो उसके बिल्कुल पास से गुजर जाती है। मतलब मम्मा उसे प्रोटेक्ट करने के लिए उसके बिल्कुल पास में पहुंचती है, बट वो उड़ने लग जाता है इतने में। और वो नोटिस करता है कि उसके पापा उसके जस्ट ऊपर उड़ रहे होते हैं। फिर वो नोटिस करता है कि उसके जो ब्रदर्स और सिस्टर है, वो भी पास में ही उड़ रहे होते हैं। कोई कवेटिंग कर रहा होता है। कवेटिंग क्या होता है? घोड़े को आपने देखा है, वो घोड़ा सर मूव करते करते भागता है। वैसे ही ये जो बर्ड्स थे, ये भी अपना मुंडी हिला हिलाकर वो भी आगे की तरफ जा रहे थे।
कुछ बैंकिंग कर रहे थे। बैंकिंग क्या होता है, एक विंग को ऊपर रखना और एक विंग को नीचे और उसके बाद उड़ना। आपने देखा होगा बर्ड्स को, है ना। तो एक कुछ बैंकिंग कर रहे थे, कुछ कवेटिंग कर रहे थे और कुछ सोरिंग कर रहे थे, कुछ उड़कर जा रहे थे और कुछ डाइव कर रहे थे। फिर वो कंप्लीटली भूल गया कि ऐसा भी समय था कि उसे उड़ना नहीं आता था। फिर उसने अपने आप को कमेंट किया या तो रेकमेंड किया या तो इंटरेस्ट किया कि अब मैं सोर करूंगा, अब मैं कर्व करूंगा, और वो खूब जोर से चिल्लाते हुए वो उड़ने लगा। धीरे से उसने नोटिस किया कि वो सी के बिल्कुल पास में पहुंच चुका था, पर अभी उसका चेहरा सामने की तरफ था और वो सी के ऊपर था और वो सीधे उड़ रहा था सी के ऊपर से। उसने नीचे की तरफ देखा तो उसने देखा कि ग्रीन कलर का सी उसके सामने था, पूरा अनएंडिंग सी ग्रीन कलर का उसके सामने था। और बीच बीच में कुछ रिजेस थे। रिजेस क्या होते हैं, छोटे छोटे स्टोन्स के जो हिल टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं उसे रिजेस कहते हैं। तो वहाँ पे स्टोन टाइप के स्ट्रक्चर्स भी थे। तो वो रिजेस को भी क्रॉस करते हुए जाता है। वो अपने बीक को एकदम से थोड़ा सा स्लाइट टर्न करता है और एकदम से कॉ करता है। कॉइंग मतलब क्या होता है, एकदम से वो जो बर्ड्स आवाज निकालते हैं उसे कॉ कहते हैं। तो वो कॉ करता है और वो नोटिस करता है कि उसके जो पेरेंट्स हैं वो उसके आगे ही, उसके सामने ही बैठे थे और वो ग्रीन फ्लोर पे बैठे थे। ग्रीन फ्लोर कौन सा फ्लोर, ये जो सी है, सी के पानी के ऊपर जो लेयर है उस लेयर के ऊपर ये लोग बैठे हुए थे। तो वो देखता है उनको और एकदम से वो नोटिस करता है कि वो लोग उसे बैकनिंग कर रहे थे। बैकनिंग क्या होता है, उसे हाथ से बुलाना, इशारा करके बुलाना, फॉलो करने के लिए बोलने को बैकनिंग कहते हैं। तो उसे बैकन कर रहे थे कि आ जाओ, तुम भी आ जाओ, बैठो पानी के ऊपर। वो कोशिश करता है, वो धीरे से पानी के ऊपर जाता है और जैसे ही वो बैठने की कोशिश करता है उसके पैर पानी की तरफ टच करते हैं और पानी उसे नीचे की तरफ खींच लेता है। वो डर जाता है एकदम से और वो अपने विंग्स को फ्लैप करके ऊपर उड़ने की कोशिश करता है। बट क्योंकि उसे बहुत तेज भूख भी लग रही थी और एकदम से उसे इतना बड़ा एक्सरसाइज करना पड़ गया था, वो भूखा था, वो एग्जॉस्ट हो गया, वो थक गया और वो ऊपर नहीं उड़ पाया, उसके पास ताकत नहीं थी। पानी ने उसे नीचे खींच लिया। फिर उसका जो पेट है वो पानी से टकराया। फिर उसने क्या नोटिस किया, उसने ये नोटिस किया कि वो फर्दर डूब ही नहीं रहा, वो पानी के ऊपर ही तैर रहा था। और वो नोटिस करता है कि उसके आसपास उसके पेरेंट्स, उसके भाई बहन, सब लोग स्क्रीम कर रहे थे, चिल्ला रहे थे और बहुत खुशी मना रहे थे। और वो लोग, उनके बीक में डॉगफिश था। डॉगफिश एक फिश का नाम है। डॉगफिश इसको खिला रहे थे और सब इतने खुश थे बिकॉज ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट। उसने अपनी पहली उड़ान भर ली थी। तो नाउ लेट अस गो टुवर्ड्स द रिफ्लेक्शंस एंड अंडरस्टैंड अबाउट द रिफ्लेक्शंस। द फर्स्ट रिफ्लेक्शन इज इल्यूमिनेटिंग द सोल। इल्यूमिनेटिंग द सोल मीन्स अंतरात्मा को जगाना, है ना। यहाँ पे हमने देखा कि ये जो स्मॉल यंग सीगल है, इट हैज़ वेरी सपल फ्लैश, बहुत सॉफ्ट सा फ्लैश होता है उसका। एंड देर आर वल्चर्स एंड ईगल्स एंड क्रोज वेटिंग टू कम एंड टेक दिस स्मॉल बर्ड अवे। जैसे ही वो देखता है कि उसके पेरेंट्स से दूर हो गया है ये बर्ड, छोटे छोटे बर्ड्स, तो व्हाट डू, दे अटैक एंड दे टेक अवे दिस स्मॉल न्यू बर्ड्स। एंड द मदर सीगल, शी न्यू दैट अगर वो अपने बच्चे को जल्द से जल्द फ्लाई करना नहीं सिखाए तो इट्स अ डेंजर, बिकॉज खाना लेकर आने के लिए पेरेंट्स को जाना ही पड़ता है। और वो जैसी, अगर वो बच्चों को छोड़कर चले गए
और किसी भी वल्चर और ईगल ने अटैक कर दिया तो दे विल किल द चिल्ड्रन। तो इस डर के कारण व्हाट डू, दे टीच द स्मॉल यंग वंस एज सुन एज पॉसिबल। और यहाँ पे देखा कि ये जो बर्ड था ये बहुत डरा हुआ था, और इसको सिखाने के लिए बस एकमात्र एक तरीका मदर ने यूज किया, और वो क्या था, उसको भूखा रहने दिया। उसके भूख से उसके अंतरात्मा को जगाया पहले तो, और उसके बाद खाना उसके पास तक लेकर गए और उसको फोर्स किया कि वो क्लिफ से जंप कर जाए। तो इवन द टीचर्स, पेरेंट्स, दे हैव दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। कभी कभी ना वो हमारे अंतरात्मा को दुखाते हैं, वो पोक करते हैं, कभी कभी कुछ सच्चाइयाँ बोलकर पोक करते हैं। वो हमें दर्द ज़रूर होता है, बट वो जो दर्द है वो एक नए सीख के लिए है। सो द फर्स्ट रिफ्लेक्शन इज इल्यूमिनेटिंग द सोल। कभी कभी जो सीख होता है, कभी कभी जो पढ़ाना होता है, वो थोड़ा पोकिंग या तो थोड़ा हार्श मेथड हो जाता है, बट उस हार्श मेथड से हम हमारी ज़िंदगी के एक नेक्स्ट लेवल पे, एक नेक्स्ट प्लेट्यू में हम पहुंच सकते हैं। द सेकेंड रिफ्लेक्शन इज ओवरकमिंग फियर्स। हमने ये चीज़ देखा है कि बचपन में जब हम छोटे थे तब अगर हमें अंधेरे में डाल दो, अकेले अंधेरे में अगर छोटे बच्चे को छोड़ दो तो ऑब्वियस सी बात है कि बच्चा डरेगा। और जैसे ही ग्रो होते रहते हैं और ये जो अंधेरा है इसको देखते रहते हैं, तो ये जो अंधेरे का डर है ये धीरे 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 कम होने लगता है। तो कहने का ये मतलब है कि जब भी हम चीज़ों से डरते हैं और उससे डर कर रह जाते हैं तो हम अपने आप को स्टैग्नेट कर लेते हैं। और अगर हम उस डर को एक बार फेस कर लें, when we face that fear and we overcome that fear, then we may reach a next plateau. So we have to understand that every fear which is existing inside the mind, you have to jot it down and उसको निकालने की कोशिश करो, eradicate it. The third reflection is mother's love. हमने ये देखा कि वो जो बर्ड है, मदर बर्ड है, वो क्या करती है, वो फूड से इसे अट्रैक्ट करके क्लिफ से जंप करने में फोर्स करती है। फोर्स करने के बाद जैसे ये गिर रहा होता है तो जैसे ये नीचे जा रहा होता है, मदर भी उसे फॉलो कर रही होती है, और जैसे ही वो उड़ने लगता है तो मदर उसको क्रॉस करके चली जाती है। बस ये बताए कि मदर उसको क्रॉस करके चली जाती है, मतलब शी वॉज फॉलोइंग, कि अगर ऐसा कुछ भी मिसहैप हो जाए कि वो गिर रहा हो तो शायद उसे बचाकर निकाल के लेकर जा सके मम्मा। तो मदर्स लव इज सो पावरफुल, यू कैन सी दैट वो अपने लाइफ को भी रिस्क में लेती है जब वो बच्चे को उड़ाना सिखाती है। द सेकेंड थिंग इज कि अगर वो बच्चे को उड़ाना जल्दी नहीं सिखाए तो हमने पहले ही समझ लिया है, देयर विल बी वल्चर्स एंड ईगल्स, दे आर वेटिंग, और ये वहीं पे जिस जगह पे था उस क्लिफ में इसकी मौत भी हो सकती थी। तो मदर्स लव इज रियली इमेंस। द फोर्थ रिफ्लेक्शन इज आउटकम। द आउटकम इज रियली वेरी स्वीट। आपने देखा होगा कि अगर आप किसी रेस में भाग रहे होते हो और भागकर आप जो फर्स्ट पोजीशन ले लेते हो, तो वो जो फर्स्ट पोजीशन है उसकी जो खुशी है उसको कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता। आपने देखा होगा कि इंडिया वर्ल्ड कप फाइनल खेल रहा होता है और फाइनल में इंडिया जीत जाता है, तो जो खुशी पूरे इंडियंस को मिलती है वो एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे भी जो आउटकम था, ये जो बर्ड थी, ये जैसे अपना फर्स्ट फ्लाइट ले लेती है, उसके बाद जो आउटकम था, चाहे वो भूख से थक चुकी होती है, उसके बावजूद उसके जितने भी फैमिली मेंबर्स थे सब स्क्रीम कर रहे थे, अपलॉड कर रहे थे और खुशी मना रहे थे, और उसे डॉग फिश उसको रिवॉर्ड में जो मिला, दैट वॉज द मोस्ट सेटिस्फाइंग मोमेंट इन द लाइफ ऑफ दैट बर्ड। हमें भी क्या समझना है यहाँ से? फेस द फियर, टेक the first flight, and the outcome will be really very sweet. With this, we end up with this video and we'll meet in the next video.